श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका श्रावण मास की अमृत बेला में। आज सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11 प्रतिपदा एवं द्वितीय का व्रत। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुझको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अरक आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों के अर्घ दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामना पूरी हो जाती है। सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुंदर पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मिलता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती है। सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्यों को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुलर, उदुम्बर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुलर का पेड़ ना मिले तो दीवार पर गुलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि, हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शाली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। मेरा भगवान शंकर अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करे, फिर इसका उद्यापन करे। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुलर का पेड़ बनवाकर
उसमें स्वर्ण की बनी शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जिस प्रकार गुल्लर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के जहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है, उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की। इस तरह स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर कुमार और सनत कुमार संवाद में 11वां अध्याय समाप्त हुआ।